CWPIL 19, ठीक है, CWPIL 19 ऑफ 2017। ये केस आया है हिमाचल हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे इंडिया के वेटलैंड्स को मॉनिटर कर रही है, ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक बालाकृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके केस है, वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट मॉनिटर करेगी वो वाले वेटलैंड जो इसके टेरिटरी के अंदर हैं। तो हमारे हाई कोर्ट की टेरिटरी के अंदर हिमाचल के वेटलैंड हैं। तो हिमाचल में दो प्रकार के वेटलैंड है, एक है रामसर साइट। रामसर साइट होता है जैसे चंद्रताल, रेणुका और पवना है। रामसर साइट होता है जहाँ पे इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स जो हैं, ठीक है। रामसर एक जगह है ईरान में जहाँ पे साइन की थी हमने ट्रीटी भारत में कि इन वेटलैंड्स को हम इकट्ठे मिलकर बचाएंगे, क्योंकि जाते हैं रशिया से जाते हैं ईरान, ईरान से जाते हैं आगे, और जो इनके साथ जो वो होते हैं जीवाणु होते हैं वो भी जाते हैं। तो सारे जो वेटलैंड है आपस में कनेक्टेड है, तो सारे देश जो है आपस में मिलकर इन वेटलैंड्स को बचा रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो वेटलैंड है ऊपर जो 7 लेक है, मैं देख के आया हूँ, कल घूम के आया हूँ, यहाँ पे भी वो पक्षी आते हैं, ठीक है। तो इसको भी दर्जा हमने ऊपर का देना है। ऊपर का दर्जा देके क्या होता है, आपको इंटरनेशनल फंडिंग भी मिलती है, नेशनल फंडिंग भी मिलती है, सेंटर से फंडिंग आती है और प्रोटेक्शन भी मिलती है। रामसर साइट की प्रोटेक्शन मिलती है, उससे रामसर साइट में फिर आपका वर्ल्ड का टूरिज्म भी बढ़ता है, ठीक है। टूरिज्म आपका पूरी दुनिया का टूरिज्म बन सकता है। पर रामसर साइट बनाने के लिए आपका जो वेटलैंड है, मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी कि ये सिर्फ ये रिवालसर के अंदर सीमित नहीं रहना, हमने वो सातों के सातों जोड़ने हैं, ठीक है। हमने सातों की रिपोर्ट बना के देनी है। अब ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो रिपोर्ट बनाएगा ना, उसमें हमने बोलना है कि ये 7 के 7 जो हाइड्रोलॉजिकली कनेक्टेड है। ये एक साइंटिफिक स्टडी में लिखा गया है आपकी, मैं कल पढ़ रहा था, उसमें साइंटिफिक स्टडी में लिखा गया है कि हाइड्रोलॉजिकली ये सारे वेटलैंड कनेक्टेड है। इससे हमारे को क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये सारे कनेक्टेड हैं, तो अब ये बहुत बड़ा एरिया हो गया, ठीक है। बड़ा एरिया हो गया, 7 लेक होगी और 8वां रिवाल्सर हो गया, ये पॉन्ड हो गया, ठीक है। 8 जगहों की प्रोटेक्शन के लिए अब आपका वेटलैंड जो है वो रामसर साइट में भी आ सकता है। अभी नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट ऑलरेडी बोल दी है। नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट क्यों बोला गया है, वो सिर्फ इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे 3 धर्म है, छोटी सी रिवाल्सर लेके, इसके लिए बोला गया कि नेशनल इंपॉर्टेंस की है। पर हम चाहते हैं कि ये रामसर साइट बन जाए और सारे 7 के 8 लेक्स कनेक्टेड हो, सबकी प्रोटेक्शन हो, और यहाँ पे टूरिज्म का भी एक पूरा अच्छा बनेगा। लोकल कौन है, मैं आप लोकल लोग हैं बैठे हुए हैं मुझे वो प्रधान क्या है, नहीं पर वो जो थे विनोद जी, उनको बोला आ जाए ना, उनकी काम की बात है, प्रधान चाहिए। तो हम चाहते हैं ना कि हर रिवाल्सर में लोकल लोगों को फायदा पहुंचे, इंटरनेशनल साइट बने, टूरिस्ट साइट बने, यहाँ की जो प्रोटेक्शन है प्रोटेक्शन मिले उनको, इनके होम स्टे चलेंगे, इनके रेस्टोरेंट्स चलेंगे, यहाँ के लोग पैसा कमाएंगे। पर ये पैसा कमाने से पहले ये है कि आपको पूरी प्रोटेक्शन चाहिए हमारे को, जो जिस चीज़ की वजह से आप ये सब पैसा कमाएंगे उस चीज़ की प्रोटेक्शन चाहिए। तो अभी यहाँ पे तो सारे सरकार के लोगों को तो पता ही है ऑलरेडी, है ना। जो अपने इधर के लोग हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में या तो अगर ये सेंचुरी डिक्लेयर हो तब वाइल्ड लाइफ एक्ट लगता है। अगर वाइल्ड लाइफ एक्ट ना लगाओ तो हर वेटलैंड में लगता है वेटलैंड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वेटलैंड रूल्स 2017 के। तो 2017 के रूल्स वैसे लगते हैं, और एक लगता है वेटलैंड रूल्स ऑफ 2010। तो 2010 की जो रूल्स है उसका रूल 4 है, वो कहता है कि उसमें सारी प्रोटेक्शन दी गई है, इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, माइनिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और गंद नहीं फैलना चाहिए, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए उसके आसपास, ठीक है, इंडस्ट्री नहीं सेटअप हो सकती ये पॉन्ड के आसपास। अब कहीं ऊपर जाके कोई काला सार में कोई चल लगा दे अपनी फैक्ट्री, उस तरीके से कुछ नहीं अलाउड है, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ है। अब आपकी मेन है कि ये केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला, हाई कोर्ट ने मेरे को भेजा है, मेरे को हाई कोर्ट ने भेजा था अभी 5 दिसंबर वाले ऑर्डर में कि यहाँ पे देख के आओ, इंस्पेक्शन करके आओ, देखो कि सारा कानून फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मेरे को इस पर रिपोर्ट देते रहेंगे, मैं हाई कोर्ट में आप लोगों की बातें भी रखूँगा, जो डिपार्टमेंट को जिसको पैसे चाहिए वो भी हम आगे थोड़ा स्पीड अप कराएंगे काम। बट मेन चीज़ है कि यहाँ पे जो इमीडिएट चीज़ें हैं जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, और हाई कोर्ट से भी ऑर्डर ले लेंगे, पर ये कि अपने लेवल पे थोड़ी बहुत चीज़ें तो करें। अब जैसे ये वो है परिक्रमा पाथ है, ये बनाना है, परिक्रमा पाथ होना चाहिए। अब हमारे को परिक्रमा करते हुए मेरे को दुकानों में नहीं जाना है,
ठीक है, मार्केट में नहीं जाना है। अब मैं कोई पूजा करने वाला आदमी हूँ स्पिरिचुअल, अब ये नेशनल इंपॉर्टेंस इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे 3 धर्मों के वो हैं, इसलिए आपको पैसा मिल रहा है ना नेशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि धर्म की वजह से पैसा मिल रहा है। तो धार्मिक लोग अगर स्पिरिचुअल लोग आएंगे यहाँ पे और वो अगर परिक्रमा ही करेंगे, परिक्रमा करते हुए मैं मार्केट के अंदर क्यों जाऊँगा, वहाँ पे मार्केट में मैं क्यों जाऊँगा अपनी शांति भंग करने और अपनी पूजा भंग करने। मेरे को पूजा कर रहा हूँ, मैं ध्यान लगा हुआ है, मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे को चक्कर काटना है उस लेक का, 10 चक्कर काटना है। यहाँ पे एक चक्कर नहीं काट सकता मैं लेक का, एक चक्कर काटते काटते मैं बीच में मार्केट में पहुँच जाता हूँ, फिर वहाँ से घर चले जाते हैं। क्योंकि पूरा चक्कर काटेंगे तो लोग तो फिर पूजा चक्कर काट लेंगे अगर अंदर से परिक्रमा पाथ हो। ठीक है, तो परिक्रमा पाथ सबसे पहली चीज़ है, इसमें हमने लिखी नहीं थी, ओपनिंग तो मैंने आपको दे दी है। इसमें पहली चीज़ लिखी थी हमने वाटर पोल्यूशन वगैरह, तो सबसे पहला पॉइंट अब इसमें मैं चेंज कर दूंगा, तो पहला पॉइंट होगा परिक्रमा। क्योंकि मैंने तो आज तक कोई ऐसी लेक नहीं देखी जहाँ पे परिक्रमा नहीं कर सकते आप। ठीक है, यहाँ पे परिक्रमा नहीं कर सकते आप, ये मार्केट में जाके तो परिक्रमा टूट गया। ठीक है, परिक्रमा पाथ तो एक और बनाएगा, परिक्रमा पाथ ये किसके अंडर आता है। अब इसके परिक्रमा पाथ के लिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड करेंगे, जो कोई कर रहा है रिकॉर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कौन करेगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आपने ये लिखना है परिक्रमा पाथ, सबसे इंपॉर्टेंट इशू, देयर इज नो परिक्रमा पाथ बिकॉज इट इज ब्रोकन, 30% ऑफ द पाथ इज ब्रोकन and we have to go through the market and crowded road where vehicular traffic is allowed. So parikrama cannot be completed of a religious site and it is broken by commercial space, traffic space and unsafe space for elderly and for pilgrims. They cannot do parikrama around the lake in an unbroken manner. So this 30% of the area, it has to be joined. It has to be joined through a pathway where which the pathway already exists. pathway जो है already exist करता है, उसमें IPH वालों ने अपना ड्रेनेज बनाया है पर उसके ऊपर pathway already exist करता है। 2-3 bottlenecks हैं जहाँ पे कनेक्ट करना है, जहाँ पे एक तो जहाँ पे इन्होंने नगर पालिका वालों ने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसकी वैधता के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारे को आपका सहयोग चाहिए, नहीं तो उसको तोड़वा देना चाहिए था अभी तक तो वो मैं अब ये है कि अब देखेंगे तोड़ने वोड़ने वाला काम हम बाद में करेंगे या नहीं करेंगे, पर हम पहले ये चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव काम हो। ठीक है, हम पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, परिक्रमा पाथ तो सबसे पहला काम है। ये तो आपने श्रद्धालुओं के लिए बनाना है, जिसके लिए आपको ये सारा इस जगह का नाम हुआ है, रिलीजन और भगवान के वजह से नाम हुआ है, वो बनाओ आप पहले। तो ये परिक्रमा पाथ कौन बनाता है, ये तो नगर परिषद बताएगा, नगर पंचायत। तो यहाँ पे लिख देना परिक्रमा पाथ, दिस हैज बीन यूनानिमसली एग्रीड दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स व्हिच वर प्रेजेंट इन द मीटिंग दे हैव सेड दैट द परिक्रमा पाथ शुड बी कंप्लीटेड 100%. It is a huge problem for pilgrims, it is a huge problem for locals that the परिक्रमा path is not complete. नगर पंचायत is also under, नगर पंचायत से कौन है बनाना है ना मैडम परिक्रमा पाथ जी के अंदर। प्रधान and the secretary have committed that they will make a proposal and they have committed this to the High Court that they will make a proposal. They will submit a proposal, but before the proposal also it has been decided that the परिक्रमा path will be completed. ठीक है जी, परिक्रमा पाथ बनाना है ना मैडम, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। परिक्रमा पाथ was earlier also made according to प्रधान, the परिक्रमा path was earlier also made. आप लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बढ़िया रहो परिक्रमा पाथ being made है ना, परिक्रमा पाथ बनेगा। ठीक है, वैसे रिकॉर्ड कर रहा है, मैं अपने आप ही लिख दूंगा बाद में, पर ये आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। परिक्रमा पाथ will be made, ये पहले भी बना था, अब हम बनाना चाहते हैं, वो बीच में टूट गया क्योंकि वहाँ पे IPH ने ड्रेनेज बना दी थी, और दूसरा वहाँ पे थोड़े बहुत स्ट्रक्चर बन रहे थे, तो बीच में ब्रोकन हो गई उसकी चेन, परिक्रमा पाथ ब्रोकन हो गया, अब उसको पूरा करना है। ठीक है, वो पूरा करने के लिए नगर पंचायत तैयार है और वो पहले से ही डिमांड कर रही है, और उसके लिए आपको क्या चाहिए और फंड्स। तो ठीक है, अब कितने फंड्स है आपका, इसको थोड़ा बहुत चालू तो कर सकते हैं, आप थोड़ा चालू तो कर सकते हैं, बाकी फंड कौन देगा, फंड्स RD रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये सर जो इम्पोस्ट में आएगा ना, वेटलैंड अथॉरिटी एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड नगर पंचायत will collectively ensure that this परिक्रमा path is made. ठीक है, वेटलैंड अथॉरिटी will beautify it in Costa and नगर पंचायत along with UD will ensure that this path is completed.
दिस इज एसेंशियल। वेटलैंड अथॉरिटी का सर अभी तो फंड्स नहीं है इसके लिए, बट एक बार यूटी से करवा देंगे वो तो वर्ल्ड से यूटी देखिए वेटलैंड अथॉरिटी अपने उसमें डाले आईएमपी में डाल हां ब्यूटिफिकेशन पर करवा। आईएमपी तो बहुत बाद में बनेगी, अभी बताओ आप यार। आईएमपी तो अप्रूव होगी उसके बाद पड़ अभी ये तो परिक्रमा बात तो अभी चालू होना चाहिए, इसमें तो कुछ काम ही नहीं है। सर वेटलैंड अथॉरिटी को मिनिस्ट्री से आती है, फंड से भी आते हैं, तो उसके लिए इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए आप आगे कर देना, अभी यूटी से करवा देंगे ना इसको चालू करने का। इसमें आप डीपी तो बनाओ, फेजेस में बनाना। फर्स्ट फेज है कि इसको स्टार्ट करना, सेकंड फेज होगा ब्यूटिफाई करना। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक चाहिए होगा ना वो आप करवाओ। ठीक है, बेसिक क्या क्या दिक्कत है? जहाँ पे ब्रोकन है ना बीच में, अब उसको कनेक्ट करना ऐसे मैडम आप करवा दो ये तो एसडीएम की आपके लेवल पे होना चाहिए। ये सब के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बिलो अंडर यू स्टेट अंडर है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप करवाओगे। ठीक है, सो डीसी साहब से बात करनी है इसके लिए, पहले आप ही करवा दो मैडम अपने लेवल पे। एसडीएम करवा देना। जी जी एसडीएम एंड नगर पंचायत। और आपको फंडिंग हम वेटलैंड से और यूटी से पूरा मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ से मिल जाए। बाकी मैं ऑर्डर में भी ले आऊँगा इसको। ठीक है, वेटलैंड और यूटी ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपका टूरिज्म भी बढ़ेगा, जगह का नाम अच्छा होगा। तो लोकल्स के लिए घूमते मॉर्निंग वॉक करने कहाँ जाओगे यार? अब यहीं पे जाओगे लेक पे, कहाँ मार्केट के अंदर थोड़ी घूमेगा कोई आदमी, मार्केट में कौन जाएगा यार? ठीक है, ये हो गया। और मेन इशू ये चीज़ होगी। और दूसरा मेन इशू कौन सा हमने देखा था जो अभी इसमें इससे चलते हैं। अब हमने ये थ्रेड्स आइडेंटिफाई किए। ठीक है, मैं आपको ब्रीफ देता हूँ थ्रेड्स का, जो हमने थ्रेड्स आइडेंटिफाई किए। सबसे पहला है वाटर पोल्यूशन एंड यूट्रिफिकेशन, लीकेज फ्रॉम सीवेज, ड्रेनेज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ कैटल dung, ओपन डेफिकेशन एंड ओवर फीडिंग ऑफ फिश आर एड्रेस टू वाटर पोल्यूशन। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कहा है लोग? हाँ जी, तो आप वो लेके आए क्या कहते हैं? ये वाटर क्वालिटी डाटा है सब बस। चलो एक एक करके जाएगा। पहले ना सारे मैं आपको बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। एक तो वाटर पोल्यूशन से डील कर रहे हैं, एक सेंटेशन एंड डेप्थ रिडक्शन, सॉइल इरोजन एंड सेडिमेंट डिपोजिशन, रिड्यूसिंग लेक डेप्थ आर कवर्ड अंडर सेंटेशन एंड डेप्थ रिडक्शन विद प्रपोज्ड सॉल्यूशंस लाइक चेक डैम, सॉइल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डीसिल्टिंग मेथड। तो ये कह रहे हैं कि सिल्ट है ना, गाद भर रही है लेक के अंदर, इसका जो हाइट है वो 12 मीटर से 6 मीटर हो गई है। 12 मीटर से 6 मीटर हाइट हो गई है इस लेक की, जो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। 12 मीटर से 6 मीटर क्यों हुई है? क्योंकि गाद आती है। तो ये जो आती है इसके लिए अब एक तो हम टेक्निकल स्टडी करवाएंगे और पूछेंगे कि इसको कैसे वापस करें, ग्राउंड ही ना बन जाए थोड़े सालों में। अगर अगले 4-60 सालों में यहाँ पे ये ना हो कि पानी बिल्कुल ऊपर आ गया, आधा तो हो गया, 12 से 6 होना मतलब 50% ऑफ द लेक हैज़ बीन लॉस्ट। तो 50% जो है खत्म हो गया, बहुत बड़ी बात है ये। तो इसको देखते हैं क्या करना है। सर इसकी इम्पोस्ट वाले एक 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 करके इनको देखेंगे। मैं आपको सारा एक एक करके ढंग से डिटेल में जाएंगे। एक एक मैं आपको सारा बता देता हूँ। एक बार मैं ब्रीफ कर रहा हूँ सर, फिर आपसे एक एक बार पूछेंगे, फिर देखेंगे आप बोल रहे हो। इंक्रोचमेंट एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन, ये मेरे को रेवेन्यू वाले बताएंगे, वो लेखा वाले भी आए हैं ना। Encroachment in catchment area, loss of forest cover and grazing are addressed under encroachment and habitat degradation. Solutions including boundary demarcation, reclamation and reforestation. ठीक है, ये हमने भी देखेंगे क्या है इंक्रोचमेंट का इश्यूज। आप लोग समझेगा फिर आप और भी बताइएगा अगर हमने कुछ मिस कर दिया है। हाइड्रोलॉजिकल डिसरप्शन, इश्यूज विद वाटर रिचार्ज सिस्टम, स्टैग्नेशन एंड ड्रेनेज चैनल आर एड्रेस्ड अंडर हाइड्रोलॉजिकल इश्यूज बताएगा आपका आईपीएच डिपार्टमेंट कि यहाँ पे ड्रेनेज का और पीडब्ल्यूडी ड्रेनेज का क्या इशू है। ठीक है, प्रोलिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स का आपको बताएगा वेटलैंड अथॉरिटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो ये वीड्स है यहाँ पे इन्वेसिव स्पीशीज जो है। ठीक है, फिर फिश मोर्टेलिटी एंड ओवर पॉपुलेशन, फिश का ओवर पॉपुलेशन के लिए जो साइन बोर्ड आपने लगाया है उसमें फाइन वाले साइन बोर्ड में आपको चाहिए लेके अराउंड कि 5,000 रुपये फाइन है। और जो शॉप अगर कोई बेच रही है ऐसा कोई खाना जो फिश के लिए हानिकारक है उसका 25,000 रुपये का फाइन है। ठीक है, रिलीजियस एंड टूरिज्म प्रेशर्स, गार्बेज का तो चलो मैं इसका अलग से डील करता हूँ गार्बेज का। यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि डीएजी ने 2 आदमी रखे हुए और उनको पैसे ये 3 रिलीजियस संस्थाएं दे रही है। पर अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, नगर परिषद को आपको अगर कुछ चलान बुक्स देंगे, वहाँ से चलान बुक्स भी देंगे इनको। हाँ, मैंने आरडीपी डायरेक्टर को फोन किया कि वो आपको चलान बुक पकड़ाएगा। 1995 का एक्ट है, बायोडिग्रेडेबल एक्ट। आज तक हिमाचल में चलान बुक्स कहीं सी भी सेक्रेटरी के पास नहीं है। ये मैं सुलेमान केस में कर रहा हूँ, अलग केस चल रहा है।
उसमें मैं पूरा हिमाचल घूम लिया, वहाँ पे एक चालान बुक नहीं दिखी मेरे को कि इनके पास थी। तो अब हमने डायरेक्टर आरडी के को डायरेक्शन दिलवाई है हाई कोर्ट से कि हर सेक्रेटरी के पास चालान बुक होनी चाहिए। तो उस नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट जो है 1995 का हिमाचल का, उसके अंदर 5,000 रुपये का फाइन है अगर कोई सॉलिड वेस्ट फेंकता है इधर उधर नदियों के पास और लेक के पास, तो वो चालान काट रहे हैं। कोई होटल वाला अपना सीवेज अंदर लेक पे दे रहा है, कोई दुकानदार, उनके 25,000 रुपये फाइन है, पहला फाइन 25,000 रुपये का है। ठीक है, तो ये चालान बुक्स आपके पास आएंगी। आपको चालान काटना भी मैं सिखा दूंगा कि काटना कैसे, क्योंकि वो भी हम कर रहे हैं। आपने पर मेरा फ़ोन नंबर रखना है कि सब आपको पता होना चाहिए। चाहे वैसे तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आप पूछिए कैसे काटना है, कोई और नहीं मिलता तो मेरे को फ़ोन करके मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चालान काटना है आपने होटलों में और लोगों के जो लिटरिंग कर रहे हैं, 3 महीने चालान काटेंगे, लिटरिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताएगा क्या इशू है, अगर है इशू। इन्होंने बहुत सारी प्लांटेशन किए, वो आपका सारा इसमें आएगा। तो जो आपने 2400 बांध के पेड़ लगाए हैं वो मैंने सारा देखा। आपने स्प्रिंग वाटर बॉडी बनाई है, वो बहुत बढ़िया काम किया। वो तो पूरे हिमाचल में बॉडियाँ जो है साइड, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आप लोग हिमाचली है, मैं भी हिमाचली हूँ, मैं चाहता हूँ सबके पास नॉलेज आए, ताकि अगर मैं कहीं और हूँ इधर हूँ, आप लोग अपने तरफ से और दिमाग लगा के और लड़े, कोई अपना काम करें और इस चीज़ को बचाएं। 99% बॉडियाँ जो है हिमाचल की ख़त्म हो चुकी है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है। बॉडियाँ जो होती थी फ्रेश पानी के जो स्प्रिंग्स है 99% डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इसको बचाना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो सब अपने अपने लेवल पे जो जो कर सकते करें। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बड़ी अच्छी बॉडी बनाई है ऊपर। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो मैं आपको सुलेमान केस पूरा ही दिखा दूंगा। सुलेमान केस तो आपको पता है, वो उसके सारे मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, वो भी 30 तारीख को लगेगा। ठीक है, जू मैनेजमेंट चैलेंजेस, ये तो हमने देख लिया है। ठीक है, जू मैनेजमेंट में मेरे को ये चाहिए कि ये जो अडॉप्शन का है, ये तो मुझे भी नहीं पता था, तो अडॉप्शन वाला हमारे को पूरा प्रोग्राम चाहिए ताकि हम इसको पॉपुलराइज कराएं और इन जानवरों की ख्याल रखने के लिए सारे लोगों से क्राउड फंडिंग वगैरह करवाएं, पैसे हम इकट्ठे करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैसे देना चाहेंगे जानवरों की ख्याल रखने के लिए। ठीक है, उसके हम लोग खुद ही करेंगे, तो एडवर्टाइज कराएंगे हम। ठीक है, बाकी हम इसमें हम चाहते हैं कि इंक्लोजर्स के आप प्रपोजल हमारे को भी दें जो आपने पेंडिंग पड़े। 1 साल से कैसे भालू वहाँ पे रह रहा है और पूरी ज़िंदगी एक भालू की कट गई और 2 भालू मर गए, ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होगी। ठीक है, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिस्क, ऑल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न, इसके लिए तो स्टडी बताएगी हमारे को, हाइड्रोलॉजिकल इशूज है, ये वेटलैंड अथॉरिटी का है, ये वो बताते रहेंगे। इन्वेसिव टेरेस्ट्रियल स्पीशीज, ये आपको एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताना है। ठीक है, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, ये डीएजी के साथ आपने काम करना है, ये इतना अच्छा काम कर रही है डीएजी, उनको हम रिकॉग्निशन दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके उनको हम वहाँ पे भी देंगे हाई कोर्ट में कि ये पहली मेरे को एक संस्था मिली है जिसमें 2 आदमी रखे हैं जो उठा रहे हैं गन, लिटरिंग के लिए उठा रहे हैं गन। इतनी सारी पंचायतों में मैं जा चुका हूँ, किन्नौर की और कुल्लू की, 265 पंचायतें घूमली कुल्लू की, 200-300 पंचायतें घूमली किन्नौर की, कहीं पे भी यूज़र चार्जेस नहीं ले रहे होटलों से और दुकानों से, यूज़र चार्जेस नहीं ले रहे। इसके जो यूज़र चार्जेस है सिर्फ उसी से पैसा दे सकते हैं जो आदमी गन उठाएगा उसके। ठीक है, डोर टू डोर कलेक्शन करेगा और जो गन उठाएगा और जो सफाई करेगा, ठीक है, लिटरिंग उठाएगा, उसके पैसे आते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के पैसे आते हैं यूज़र चार्जेस से। उसके वो 15 फाइनेंस कमीशन में जो फिक्स्ड ग्रांट होती है उसमें पैसे नहीं आते। 15 फाइनेंस कमीशन में जो फिक्स्ड ग्रांट मिलती है उससे बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर जिस जो सॉलिड MRF साइट वो बनते हैं, तो उसके पैसे आप इसके लिए नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आपको यूज़र चार्जेस लगाने पड़ेंगे। यूज़र चार्जेस किसी पंचायत ने नहीं लगाया क्योंकि प्रधान जो है डरते हैं कि हमारा इलेक्शन नहीं होगा फिर से, इसलिए हमने अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बोल के हमने अपने आप मॉडल बायलॉज हमने खुद ड्राफ्ट करके सबको पकड़ा रहे हैं और हाई कोर्ट से डायरेक्शन दिलवा रहे हैं कि आप प्लीज़ ये सब बायलॉज बनाएं और उसमें यूज़र चार्जेस रखें, ताकि यूज़र चार्जेस नहीं होंगे तो बंदे नहीं होंगे तो उठाएगा कौन गंदा आपका सारा लिटरिंग जो हुई है वो उठाएगा कौन, और चलान नहीं करेंगे तो फिर कैसे रुकेगा। अब हिमाचल इतना गंदा हो गया है वो कैसे रुकेगा, है ना। हर जगह गंद दिखता है ना हमारे को, हर जगह प्लास्टिक के पैकेट दिख रहे हैं, तो इसको करवाना आपने, है ना। आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, इनको तो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए ये सब प्रधान के लिए कि आपने बायलॉज बनाने, आपको बायलॉज लेके जाऊँगा मैं। और यहाँ पे जितनी पंचायत है RD को मैंने डायरेक्टर साहब को फ़ोन किया है, राघव जी को, राघव जी ने प्रॉमिस किया है कि यहाँ पे सारी पंचायतों के पास रेवासा के आसपास जितनी भी ग्राम पंचायत है सबके पास एक चलान बुक होगी और बायलॉज की कॉपी होगी। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट में आता है कोई आपकी सारे नगर वाले ना, तो आपके तो UD नीरज जी को बोलना पड़ेगा। मैंने राघव जी को बोल दिया कि मुझे भी बोला, हाँ
यूटी पे आपको बोल दिया राघव जी ने उनको दे दी जो ग्राम वाले हैं, उनको भी बुलाना चाहिए था ग्राम वालों को। ठीक है, अब ये मेरे इश्यूज है, ठीक है, ये मेरे इश्यूज है। अब आप इसमें जो इश्यूज रह गए हैं आप बताइए, इसमें एक दो इश्यूज रह गए, वो है एक तो पीडब्ल्यूडी का जो रोड पे आपने बनानी है ड्रेनेज के इशू, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये आ गया हमारा 14 इशू आ गया थर्ड पेज पे, 14 इशू आ गया पीडब्ल्यूडी की ड्रेनेज। और कोई इशू सीवेज का इशू कौन से लिया था नहीं जो NH के काम जो है ये वही है NH है। आप NH से आपकी बड़ी मदद चाहिए यहाँ पे हमारे को, थोड़ा ना यहाँ पे सीवेज जा रहा है सारा, तो वो उसकी टाइमलाइन थोड़ी मेरे को चाहिए, उसमें कोई भी डायरेक्शन आपको जो चाहिए कोर्स है ताकि वो जल्दी हो जाए। वो पाइपलाइन IPH आपका नाम देके हमारे को टाइमलाइन दे रहे हैं, तो आपने हमको टाइमलाइन देनी है ताकि ये IPH अपना काम पूरा कर पाए ना। ये मैं अभी थोड़ा ढंग से डिस्कस करूँगा, आपका वर्जन रिकॉर्ड करेंगे ना कि इसमें जो भी हाईकोर्ट से ऑर्डर चाहिए जिससे हम तेज़ी से कर सके ये, तो हो जाए कि सारे गाँव का मसला सॉल्व हो जाएगा उससे। सीवेज, यहाँ पे सीवेज सारा वेटलैंड के अंदर जा रहा है, प्रोटेक्टेड वेटलैंड, नेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड है, तो इसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी से करना है। तो अगर कोई और आपका पार्ट बन रहा है हाईवे का, उसको छोड़ने पहले ये बनाइए जिसमें ये बना सके, ये चाहते हैं ये हो जाए, तो ये ऑर्डर हम कराना चाहेंगे। बाकी आपकी जो आपको जो फीजेबल लगेगा आप बताइएगा, उस तरीके से करेंगे। अगर आप नहीं आते तो मैं ये करवाता कि हाई कोर्ट को बोलता कि ये वाला जो पार्ट है ये प्रायोरिटी से ऑर्डर कर दें इनको, कि 15 दिन में बना के दें, कि मैं करवाता। पर अब आप आगे तो आपका वर्जन रिकॉर्ड करेंगे हम कि आप चाहते क्या है, और उसके हिसाब से उतना टाइमलाइन फिक्स कर देंगे, है ना, वो ठीक रहेगा। तो ठीक है, ये मेन इश्यूज हो गए। इसमें से वो ऐड करो कंस्ट्रक्शन मक उसके लिए डेजिग्नेटेड मक डिस्पोजल साइट दैट इज फार अवे फ्रॉम द पेरिफेरल एरिया। ये करना है यूडी से वो एफसी का केस बना ठीक है। और ये हो गए 15 इशू हो गए मेरे ना, इस तरह तो नहीं कहना अब ये सारा रिपोर्ट में डाल दूंगा मैं, और जो भी रिपोर्ट में और अच्छी चीज़ें डालनी है ना, जो भी आपने डालना है डलवा लीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट से फिर आते फायदे हो जाएंगे, क्योंकि एक ही बारी बननी है रिपोर्ट, ये अब सब स्टेक होल्डर के साथ मिलकर बैठ के बन रही है ना, तो अच्छा है। बाद में भी बन सकती है, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट्स भी बन सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, केस ही हमेशा चलेगा। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट से आया, ये बंद नहीं होगा केस, ये केस और लाइफ लॉन्ग मॉनिटरिंग करेगी हाई कोर्ट। मैं भी बुढ़ा हो जाऊँगा तब तक ये मॉनिटरिंग चल रही होगी, तो ये चलता रहेगा। ये सुलेमान जैसा केस है, ठीक है, उसमें भी मैं हूँ। एड्रेसिंग मेजर थ्रेट्स एंड रिस्क्स। अब आप बताइए और कोई ऐड तो नहीं करना किसी ने कुछ इन चीज़ों में? सर एक जो उसका भी इसमें बोल दिया है कि वहाँ पर वो हम देखने गए थे, वहाँ दिखी नहीं। वहाँ 2021 की डंपिंग बोल रहे हैं ना, जो आपने दिखाई थी मेरे को, कहाँ गया फॉरेस्ट वो वाली, वही वाले बोल रहे हैं ना, उसकी फोटो ली है हमने, पर वहाँ पे तो जंगल उग गया था ऊपर, पूरा जंगल। ठीक है, उसका कैसे रुक गया? तो जंगल में हो रही है आपका कहाँ है जंगल में, तो क्या डिटेल्स में वहाँ पे एक तो सर मैंने आपको बता दिया कि इसका कंपनी का आपने सभी बता दिया कि एक तो यूटिलिटी साइट होता है, साइट है और दूसरा जो हमारा इसमें सर DPF वाला एरिया वहाँ पे फेंसिंग होगा। ठीक है, इनका रिकॉर्ड करो, ठीक है, फेंसिंग और जैसे रोड में फेंकने यूडी वाली साइड तो हम तो देखते हैं जो लोकल कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, उसका ही मैप पास करवाता है ना, उसके लिए करते हैं ना। रोड तो अगर नया बनेगा ना तो मग साइड के साथ ही अप्रूव होगा। जिस ग्राम पंचायत वाले भी करेंगे कंस्ट्रक्शन तो ग्राम पंचायत वाले तो RD UD एक ही साइट लेंगे ना, जो यूजर एजेंसी कोई भी बन जाए, UD बन जाए RD बन जाए, एक साइट डेजिग्नेट होगी दोनों का मग कोई साइड दोनों के लिए हो जाएगी, अलग अलग साइट क्यों चाहिए? हमने अभी जो मतलब किसी यूनिवर्सिटी की साइड में हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट का उसे हम उसे लिया है उस पे अगर आप अदर डिपार्टमेंट से ले सकते हो सर तो और इजी है, क्योंकि एफसी के तो टाइम लगेगा। उनसे फैमिली किया हुआ है, ट्रांसफर नहीं कर सकते। उनका सजेशन है कि यूडी कमिटी एरिया में है। कमिटी की कंस्ट्रक्शन होगी तो उसके लिए उनको कर देते हैं तो इनको तो चाहिए ना, प्रॉपर्टी करते हैं तो फिलहाल डंपिंग की साइड पे तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट रूल्स है 2016 के, तो उसमें आपको डंपिंग जो है वो डंपिंग साइट पे ही करनी है।
वो तो आपको साइट मिलेगी, ठीक है, अगर आप क्योंकि अदर देन फॉरेस्ट लैंड ढूंढ सकते हो तो सर फॉरेस्ट लैंड पे सबसे अच्छा अलावा है है। मैं चार